अब हमारे पास 4.3 का क्वेश्चन 3 है जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करें, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें। प्राइम तो उसमें होता है, इसमें तो होता ही नहीं है, यानी कांस्टेंट नंबर्स में प्राइम नंबर्स होते हैं, वेरिएबल में क्या प्राइम होगा। यहाँ उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है बुक में, लेकिन यहाँ प्राइम नहीं आ सकता क्योंकि प्राइम तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स में होते हैं। तो बहरहाल इसमें फैक्टराइजेशन मेथड ही इसको सिंपल बोलेंगे। ये होएगा 2a स्क्वायर बी कॉमा 4ab स्क्वायर माइनस कॉमा 6ab, ये तीन हमारे पास वैल्यूज़ हैं और इनके हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो इनके फैक्टर बना लें। 2a स्क्वायर बी किसके इक्वल है, 4ab स्क्वायर किसके इक्वल है और 6ab किसके इक्वल है। ये बना के फिर हम इनके कॉमन फैक्टर ले लेंगे। कॉमन फैक्टर तो HCF होते थे, तो फिर हम इसके अनकॉमन फैक्टर भी ले लेंगे, यानी अनकॉमन और कॉमन दोनों फैक्टर आएंगे। फिर LCM में इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं। 2a स्क्वायर बी, 2 तो किसी पे डिवाइड नहीं होता, इसका प्राइम फैक्टर यही रहता है। a 2 हैं तो a और a आ जाएगा b। 4 जो है वो 2 × 2 होता है, a एक ही है, b 2 है। उसके बाद 6 जो है वो 2 × 3 a एंड b। अब इनमें से कॉमन क्या है, 2, जो दो में कॉमन है वो भी लिखना है। ये a, ये b, दो में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर अलग से लिख लें, अनकॉमन अलग से। कॉमन फैक्टर क्या है, 2a एंड b। अनकॉमन क्या है, 2 × 3 × a एंड b, और कुछ भी। अब इनको आप दोनों को 2ab को मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 3 × ab से सबको मल्टीप्लाई कर लें, 2 to the 4, 4 3 the 12a स्क्वायर b। तो ये हमारा LCM हो गया। अब हमारे पास पार्ट इसका सेकंड है। हमें उन्होंने ये कहा कि दो नंबर्स हैं, x स्क्वायर प्लस x एंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर। इनके LCM निकालें। मेथड वही है, पहले x कॉमन लिया तो ये बना x प्लस 1, फिर x स्क्वायर कॉमन लिया, x स्क्वायर मतलब 2 दफ़ा x कॉमन लिया तो बना x प्लस 1। x स्क्वायर कॉमन लो तो पीछे x इधर से और 1 इधर से। अच्छा, फिर कॉमन फैक्टर ले लें। कॉमन दोनों में से क्या है, x भी कॉमन है और x प्लस 1 भी। अनकॉमन फिर क्या है, वो सिर्फ x है कि ये दोनों तो कॉमन आ चुके, सिर्फ x है। फिर हम क्या करते हैं, कॉमन एंड कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करके LCM में लिख लेते हैं। तो x ये अनकॉमन का और ये कॉमन वाला उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास x स्क्वायर × x प्लस 1 बन गया। तो इस तरह ये इसका LCM बन गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, वो क्या है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और a स्क्वायर माइनस 2a, इन दोनों का आपने LCM लेना है। इसके फैक्टर बनाएं, मिड टर्म ब्रेक हो जाती है और वैसे भी फार्मूला भी लग जाता है। दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। आप फैक्टर अपने तौर पे इसके बना के देखें। a स्क्वायर और 4 को अलग लिख लो, दरमियान वाले की मिड टर्म कर लो, -2a दोनों में से a कॉमन ले लिया तो a -2, और उन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो a -2। a -2 को फिर कॉमन ले लिया तो पीछे बचा a -2। यहाँ से a कॉमन लिया तो a -2, ये और 2 एक ये, इन दोनों में से कॉमन ले लें। कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर सिर्फ a -2 है दोनों में, तो a -2 लिख लिया। अच्छा, जो रिमेनिंग था अनकॉमन, यानी जो दोनों में नहीं आया, a -2 तो कॉमन आ गया, a -2 और a रह गया, एक a और a -2 रह गया। तो LCM में दोनों आ जाएंगे,
ए बी और a माइनस टू ये अनकॉमन वाला और फिर ये कॉमन वाला। a माइनस टू को 2 दफ़ा लिखा जा सकता है स्केयर होने की वजह से, a माइनस टू का स्केयर। इस तरह ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। वो क्या है, x4 माइनस 16 है और x क्यूब माइनस 4x है। तो हम पहले x4 माइनस 16 के फैक्टर बना लेते हैं। x4 माइनस 16 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या बना फिर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा के ये बना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a प्लस b और a माइनस b। अभी जो a माइनस b है प्लस वाला तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस वाले पे फार्मूला दोबारा लग सकता है, दोबारा लगा लें। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये फैक्टर आ गए इसके। अब दूसरा पार्ट इसका देखें वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x के फैक्टर्स बनाएं जी। इन दोनों में से x कॉमन लें, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टर बना सकते हैं किस तरह, फार्मूला बना के एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर से क्या बना x इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब इनमें से कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर अलग अलग लिख लें। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें और इसमें, कॉमन क्या है, x प्लस 2 दोनों में है, x माइनस 2 दोनों में। तो x प्लस 2 x माइनस 2 दोनों में कॉमन है। अनकॉमन लिख लें, वो क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 और इधर से x। तो एलसीएम में सारे लिखने होते हैं, कॉमन भी अनकॉमन भी। तो ये x फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर x प्लस 2 एक्स माइनस 2 सारे लिख लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें ताकि बुक वाला आंसर लिया जा सकते है। वैसे ये एलसीएम आ गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ए प्लस बी ए माइनस बी को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा। फिर से वही काम करें, ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखें। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इधर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, x5 माइनस 16 x5। ये इसका एलसीएम है। नेक्स्ट हमारे पास जनाब आ गया फिफ्थ पार्ट इसका। वो क्या है, वो है 16 माइनस 4x स्क्वायर। पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं, बाद में आगे चलते हैं। इन दोनों में से 4 कॉमन आता है, अगर ना भी लिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ले लेते हैं। मैंने पढ़ा हुआ है हमने पहले कि सबसे पहले फैक्टर बनाने के लिए कॉमन लेते हैं। 4 4 द 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या ये बना 4 इंटू 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, इस तरह। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वो क्या है, इसका सेकंड पोर्शन ये था, सेकंड टर्म इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मिड टर्म ब्रेक कर लें, एक्स स्क्वायर और माइनस 6 को एज इट इज़ लिख लें। यहाँ 3x और 2x आ जाएगा। दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 3, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3, x प्लस 3 को कॉमन लिया तो x माइनस 2। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी उसी तरह से जैसे कि यहाँ ऊपर था 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। अब हम इनके कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या है, इसमें
2 प्लस एक्स है, इसमें 2 प्लस एक्स है, इसमें 2 माइनस एक्स है, ये x माइनस 2 है, लेकिन इसको भी 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है अगर हम इसे माइनस कर लें। अभी आप गौर करें, इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x प्लस 3, ये x माइनस 2 था, ये 2 माइनस एक्स हो गया, लेकिन दोनों में से माइनस कॉमन लेके बाहर लिख लिया यहाँ पे, तो ये दोनों भी कॉमन हो गए फिर। और उसके बाद यहाँ 2 है, नहीं ये तो 2 माइनस एक्स है ना, तो फिर ये नहीं है, यहाँ भी 2 माइनस एक्स है, इधर भी 2 माइनस एक्स, इधर भी 2 माइनस एक्स, इधर भी 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये कॉमन हो गए। कॉमन क्या हुए, 2 प्लस एक्स दोनों में, दो वाले भी कॉमन लेने होते हैं, 2 माइनस एक्स तीनों में, 2 माइनस एक्स तीनों में, फिर आगे लिखे अनकॉमन जो किसी में कॉमन नहीं आया, वो है 4, और यहाँ से माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ से कुछ नहीं है। तो एलसीएम में हमने ये चारों ये वैल्यूज़ लिखनी है, माइनस 4 एक्स प्लस 3 और वहाँ से 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स। अभी ये देखें, ये तो एज इट इज़ रहने दें, ये 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स जो है वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया जैसे कि पहले था। अब इनको मल्टीप्लाई करके आप उधर लिख सकते हैं, या इसको अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करके एक्स के माइनस 4 बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें, जैसे बुक में आंसर है उस तरह से इसको लिखा जा सकता है। यानी इसको ये भी लिखा जा सकता है प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस तरह भी ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको आप जैसे मुनासिब समझें बुक के मुताबिक लिखा जा सकता है। इस तरह ये थर्ड पार्ट ख़त्म हुआ।